हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए लेट्स द टाइम टू स्टार्ट अवर स्टडी नाउ। आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। हम लोग अपनी स्टडी को बिगिन करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने टॉपिक लिया है आज की वीडियो में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। मींस यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को पढ़ेंगे और किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो ऑन बेसिस ऑफ ग्राफ आएंगे वो समझेंगे स्टूडेंट्स हम यहां पर। ये बोर्ड के लिए एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राफ हमें गिवन हो सकता है और उसमें पूछ सकता है हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो वो सब हम लोग यहां स्टडी करने वाले हैं। तो पहले स्टूडेंट्स मैं लूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। इसके दो केसेस हो सकते हैं। क्या केस फर्स्ट, क्या केस हो सकता है स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स a, ये दो केस कैटेगरी में हो सकता है। क्या केस वन के अकॉर्डिंग इफ a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से ग्रेटर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हुआ तो ग्राफ जो आने वाला है दैट विल बी ए पैराबोला इन द शेप ऑफ दिस। क्या होगा, ये पैराबोला होगा। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला ही बनेगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि अपवर्ड ओपनिंग होगा। जरूरी नहीं है वो नीचे होकर के जाए, हो सकता है स्टूडेंट्स वो ऐसे भी चला जाए, राइट। हो सकता है स्टूडेंट्स वो सिर्फ ऐसे भी चला जाए। बट फाइनली हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स इन तीनों ही पिक्चर्स के अंदर, ये अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला, यानी जो इससे ओपन होगा ये अपवर्ड होगा, एक्स एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में इसका ओपनिंग होगा स्टूडेंट्स। और इसका केस 2 आता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू केस 2 इफ a इज लेस देन 0, अगर ये जो कोएफिशिएंट है अगर 0 से स्मॉलर है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे ग्राफ होंगे वो पैराबोला तो होगा बट इन दिस शेप होगा, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। यहां ओपनिंग अपवर्ड है और इसमें ओपनिंग डाउनवर्ड है। हो सकता है ये ग्राफ हमारा स्टूडेंट्स इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन बात कुल मिला के याद आती है कि दिस विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड इन केस ऑफ दिस, और इन केस ऑफ फर्स्ट इट इज ओपनिंग अपवर्ड। इसके लिए स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां दो एग्जांपल लेंगे, जिसमें केस फर्स्ट लेंगे और एक में केस सेकंड में आपके सामने ले लेता हूं स्टूडेंट्स। चलिए केस फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों। पहले अकॉर्डिंग टू केस 1 तो मैंने ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैंने एक नंबर ले लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया और इसमें हम कुछ नंबर्स पुट करेंगे। अब आपको एक बात बता दूं बच्चों, जब भी आप इसके ग्राफ में नंबर पुट करें तो फिक्स याद रहे कि रियल नंबर्स होने चाहिए और कुछ नंबर पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो मिक्स्ड होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ ग्राफ बना करके इस तरह से। पहले इसका टेबल बनाते हैं और टेबल में पहले वैल्यूज ऑफ x तो रिजल्ट मिलेगा हमें y का। तो पहले मान लो x की वैल्यू आप -2 पुट कर लेना, फिर -1 पुट करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे, 1 देखेंगे और 2। बहुत बड़े नंबर नहीं लेने, कुछ माइनस कुछ प्लस एंड 0 ऑल्सो, एटलीस्ट ये नंबर हम लोग लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को -2 रखता हूं तो मैं सॉल्यूशन दिखा दूं आपको, ये आप रफली भी कर सकते हो और चाहो तो फेयर भी शो कर सकते हो। तो -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो दिस इज 4 प्लस 6 -4, तो दिस इज 6, यानी कि इसकी वैल्यू 6 आ जाती है। अब अगर -1 रखते हैं स्टूडेंट्स तो y इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर 3 इंटू -1 -4, तो दिस इज +1 +3 एंड दिस इज -4, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा बच्चों। अगर आप x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो देखिए ये भी 0 ये भी 0, सीधा सीधा -4 आ जाएगा। और अगर आप 1 रखते हैं बच्चों तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, रख के देखिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस में 3, यानी आप यहां करके भी देख लो चाहो तो
y इज इक्वल टू आपने अगर रखा 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो दिस विल बी 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 6, क्योंकि माइनस का 7 और प्लस का 1 तो माइनस 6। और अगर आप 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ओके, माइनस ये हो गया 6, और स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा माइनस 4। तो यहां 4 3 7, तो ये फिर से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारा ये जो नंबर आ रहा है दिस इज ऑल्सो माइनस 6। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां पर दो केसेस में माइनस 6, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक ना रही हो। अगर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 और माइनस का 4, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 हो गया बच्चों, और 1 गया तो माइनस का 6। लेकिन अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और ये भी माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 यानी ये भी माइनस 6 आ रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस कैलकुलेशन को रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि कहां पे कट करेगा, कैसा इसका ग्राफ होगा। आपने ग्राफ पेपर लिया, उस पर आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नंबर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमारा नंबरिंग आता है, जैसे 1 2 3 4 5, और ऐसे ही ऊपर की तरफ आ जाता है 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले आपने x की वैल्यू ली -2, तो y आपको लेना पड़ेगा 6, यानी x -2 यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -2 लेने पर 6 आ रहा है, तो x आया -2 तो y पे आ गया 6, यानी यहां आ गए आप लोग -2, 6। सपोज करो ये पॉइंट ए हो गया। दूसरा -1 पे 0, तो दिस इज -1, और -1 पे रिजल्ट सीधा 0 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपने देखा -1 पे 0 हो गया ये, तो उसके बाद आप देख रहे हैं 0 पे कितना आ रहा है -4, पहले -1 लिया, -1 पे क्या आ रहा है 0, तो 0 यानी यहीं रुक जाएगा। -1 पे 0 का मतलब स्टूडेंट्स ये यहीं पे स्टे हो गया। उसके बाद आपने लिया 0, x की वैल्यू 0, तो y कितना चला जा रहा है माइनस में 4, यानी ये यहां चला गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आपने ले लिया 1, यानी यहां पे आ गए, इस नंबर लिख देते हैं इसको -1, 0, देखो यहां से पता लग रहा है 0, -4, और इसके बाद 1, -6, तो 1 यहां लिया, और माइनस का 6 कहां जाएगा, -6 आएगा स्टूडेंट्स यहां, तो ये यहां आ जाएगा पॉइंट, इसका नंबर हो जाएगा 1, -6। उसके बाद 2 पे भी -6 आ रहा है, ये 2 पे भी आ रहा है -6, यानी ये इसके साथ ही, मैं इसको नंबर को इधर लिख देता हूं, -1 पे -6, और 2 पे भी, सॉरी 1 पे -6 और 2 पे भी आ रहा है स्टूडेंट्स ये -6, 2 पे भी -6। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से देखिए, जरा इसको ज्वाइन करते जाइए, ये कुछ इस तरह का ग्राफ जा रहा है, और नंबर हम इसके आगे लेके चलते स्टूडेंट्स, तो डेफिनेट सी बात थी, आप इसके और नंबर बढ़ाओगे तो ये ऐसे रोटेट होकर के ऊपर चला आएगा। चेक कर सकते हैं आप इसको, मान लो अगर आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो डेफिनेट सी बात है ये ऊपर की तरफ ही आएगा, रोटेट होकर के ऐसे चलाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके 2 जीरोस आ जाएंगे, एक 0 यहां होगा जहां कट कर रहा है, दूसरा उधर होगा जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। लेकिन अभी हम जीरोस का डिस्कशन नहीं कर रहे, मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर x का जो कोफिशिएंट है a ग्रेटर देन 0 आता है, तो आप चेक कर रहे हैं इसका कोफिशिएंट स्टूडेंट्स 1 है, और 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनने वाला है, पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको देखिए और नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब ले लेते हैं हम लोग यहां पर केस नंबर 2, जिसके अंदर हम लेते हैं y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x प्लस 3। ये जान के मैंने लिया, इसमें दिखाया कि x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज लेस देन 0 लिया है हमने, बिकॉज -1 इज लेस देन 0, इट्स कोफिशिएंट इज देयर, राइट। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स वही काम करने वाले हैं कि कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम x की। तो एक मैं टेबल बना देता हूं आपके लिए इधर, पहले इस टेबल में x की कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग ले लेंगे,
दिस इज x, दिस इज y। जैसे -2 ले सकते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 1 2, और नीड होगी तो आगे देखेंगे। अभी सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स इसका, कि अगर मैंने x की वैल्यू को -2 लिया तो माइनस में -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स -4, 4 आएगा लेकिन -4, -4 प्लस 3, रिजल्ट हो गया -5। और अगर हम यहां लेते हैं -1 तो माइनस में -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये -1 -2 प्लस 3, तो रिजल्ट हो गया यहाँ पे 0 स्टूडेंट्स। अब की बार अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू लेंगे अगर आप, तो माइनस में ये 0 प्लस 2 इंटू 0 एंड प्लस 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 3। और अगर आप 1 ले लेते हो तो माइनस में 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 3, रिजल्ट हो गया स्टूडेंट्स -1, और ये हो गया 5, तो रिजल्ट इज -4। और अगर अब की बार हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये तो -4, ये हो गया +4, ये +3, तो रिजल्ट आ गया 3। यानी अगर आपने लिया -2 तो रिजल्ट आया -5, -1 पे आया 0, और 0 पे आ गया स्टूडेंट्स 3, और आपके 1 पे आ गया रिजल्ट -4, और 2 पे आ गया रिजल्ट अगेन 3। तो इससे क्या होगा, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स इसका, तो देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से आ सकता है। ये आपके पास ग्राफ पेपर हो गया, नंबरिंग आप कर लेंगे इसमें 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, देन 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4, इसी तरह से, और इवन -5 भी ले लिया मैंने यहां। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, आप भी इस तरह से नंबरिंग कर लें। इसके बाद हम लोग पुट करेंगे -2 पे -5, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5, मतलब ये यहां आने वाला है पॉइंट। सपोज दिस इज a, -2 -5। उसके बाद -1 पे 0 आ रहा है ये, तो -1 ये रहा और 0 इसका मतलब यहीं रुक जाएगा ये, तो इस पॉइंट पे हो गया स्टूडेंट्स ये -1 देन 0। उसके बाद अगर हम 0 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 0 है तो 0 पे चला जा रहा है ये 3, कितना प्लस में 3, तो ये यहां पहुंच गया स्टूडेंट्स, दिस इज 0,3। एंड आफ्टर दैट अगर मैं 1 ले रहा हूं तो 1 पे जा रहा है स्टूडेंट्स ये -4, तो दिस इज -4, तो ये यहां आ गया पॉइंट 1 पे -4। और उसके बाद अगर मैं 2 लेता हूं स्टूडेंट्स इसका वैल्यू, तो 2 पे ये +3 में जा रहा है, 2 पे जा रहा है +3, तो वेयर इज 3, तो 3 तो अपवर्ड चला गया, 2 पे 3, बिल्कुल, तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स हमारा 2,3। तो इस तरह से 2 पे 3 और 1 पे 1, यहां गलती हो गई स्टूडेंट्स, ये गलत है पॉइंट। अगर हम 1 ले रहे हैं, ओके दिस इज 1, तो यहां पे +4 बचेगा, ये गलती है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। यानी आपने अगर 1 लिया है तो ये 4 आता है, और 2 पे 3 आ गया, तो 1 पे 4, यानी अगर आप 1 ले रहे थे तो 1 पे कितना मिलने वाला था, 4 मिलने वाला था, यानी ये यहां जाएगा, +1 यहां और 4 यहां पर, तो ये पॉइंट नहीं, 0,3 तो सॉरी यही होगा 0,3 स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो 1 पे 0.4 है, तो ये प्लस का 1 और इस पे आएगा यहां 4, सो दिस पॉइंट विल बी 1,4। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट कितना है 2 पे 3, अगर 2 पे जा रहे हैं तो 2 पे 3 पे रुक जा रहे हैं यहां, यानी कुल मिलाकर के इसके लिए कुछ और पॉइंट्स लेने की जरूरत थी कि पूरा वो नीचे जा सके। मान लो अगर आपने एक और पॉइंट ले लिया, चलो मैं ले लेता हूं यहां पर एक और पॉइंट 3 ले लेता हूं। अगर आपने y में x का वैल्यू 3 लिया तो 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया -9 प्लस 6 और 3 9, तो रिजल्ट आ गया 0, यानी 3 पे ये रिजल्ट 0, यानी ये यहां निकल नीचे को आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स 3,0। इन पॉइंट्स के नाम ले लो, दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया स्टूडेंट्स एफ। अब इनको फ्री हैंड मिलाना होता है वही ग्राफ को, तो अगर हम मिलाते हैं तो ये ऐसे ऐसे और यहां
इस तरह से आते हुए स्टूडेंट्स ये ग्राफ इस तरह से, और मान लो इस तरह नीचे निकल जाएगा। तो हम यहां क्या देख रहे थे, मैंने आपको बोला था कि अगर a इज लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग आएगा, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, इसकी पिक्चर डाउनवर्ड ओपनिंग है। अच्छा, अगर इसके जीरोस की बात आती है स्टूडेंट्स, तो जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट करता है वो इसकी जीरोस होती हैं। तो इसने कहां कट किया, एक देखो यहां कट किया है, कितना पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे, -1, और इधर कितना है 3। तो इसकी जीरोस देखिए इसी से सॉल्व हो जा रही है। अगर आप इसकी जीरो चेक कर रहे हो तो x की वैल्यू एक तो यहां पर -1 आएगी और दूसरी वैल्यू 3 आने वाली है। हालांकि मैं अभी आपको ग्राफ दिखा रहा था, इससे पहले वाले में देखा था कि अपवर्ड ओपनिंग था, बिकॉज वहां पर 1 जो a था उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। लेकिन इस वाले केस में बच्चों a की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए डाउनवर्ड ओपनिंग है ये। तो आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जनाब मैं अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये मैं यहाँ ले रहा हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ ग्राफ। यानी कई बार क्या होता है, आपको ग्राफ शो होता है क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछता है कि ये बता दो इसके कितने जीरोस होंगे। तो वहां मैं कंडीशंस आपको बता देता हूं। सपोज करिए आपके पास जो ग्राफ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को ऐसे कट करके जाती है। सपोज करो ये कट कर रही है, या हो सकता था कि वो ऐसे भी कट कर सकती थी। तो ये लाइन मान लो L1 और इसको मान लो सपोज L2। चाहे लाइन, अच्छा एक ही लाइन वो देगा, मान लो L1 दे दिया, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 पर। और अगर L2 की बात करें तो ये भी 1 पॉइंट पर ही कट कर रहा है। तो आपसे पूछे इसके कितने जीरोस होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इज 1, यानी सिर्फ इसका एक ही जीरो आएगा। वैल्यू क्या होगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जीरोस सिर्फ 1 होंगी इसकी, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकती। केस नंबर 2 ले लेते हैं। यहां क्वाड्रेटिक का होता है केस तो, लेकिन मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सपोज करिए कोई ग्राफ इस तरह से कट करके जा रहा है, तो कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है, 1 and 2। तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी, जीरोस इसकी 2 हो जाएंगी। उनकी वैल्यूज कौन कौन होंगी, एक a होगा और दूसरा b होगा। सपोज कुछ भी वैल्यूज होंगी लेकिन 2 जीरोस उसकी आने वाली हैं इस केस में। और अगर ये ग्राफ स्टूडेंट्स इस तरह से कट करेगा तब भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तब भी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस तब भी 2 जीरोस होंगे। सपोज वो a और b होंगे लेकिन 2 जीरोस होंगे इस केस में भी। लेकिन स्टूडेंट्स मान लो कोई ग्राफ इस तरह से है, क्या, सपोज ये ऐसे चला गया टच करके एक्स एक्सिस को, या ऐसे चला गया टच करके एक्स एक्सिस को, तो ये जहां पे कट करता है या टच करता है, कट तो नहीं करता इस केस में, टच करता है, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होते हैं एक्चुअल में, लेकिन वो वाले जीरोस होते हैं जो इक्वल रहते हैं, यानी इनको कॉन्साइड बोलते हैं, यानी कि एक के ऊपर ही एक आता है। सपोज करिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2, दोज विल बी a एंड a, यानी दोनों ही सेम वाले आते हैं। जैसे कई बार आप लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं, इक्वल जीरोस जो आ जाते हैं, ये वो केस अप्लाई होता है, चाहे वो ये है या फिर ये केस है। दोनों केसेस में ही जब वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जाता है तो वहां पर 2 जीरोस होते हैं, बट दोनों जीरो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं आपको इसका एक ग्राफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आता है। अब अगर मान लीजिए ये केस सेकंड हो गया, अगर थर्ड केस हम ऐसे ले लें स्टूडेंट्स, मान लो कोई ग्राफ है और वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से कट करके जा रहा है। आपको देखो दिस इज अ ग्राफ, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, तो देखो कट कितनी जगह किया, 1 2 3। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस आर 3, कौन कौन, a b एंड c। तो कुल मिला के ये कहानी आती है कि कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आने वाले हैं। इसका एक केस और मैं आपको बता देता हूं, केस नंबर 4। इसमें जरा देखिए आप, कुछ ऐसा ग्राफ है, क्या ग्राफ है, इस तरह से गिवन है आपको, इस तरह से आपसे पूछता है नंबर ऑफ जीरोस कितने, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं 1 and 2, ना यहां पे ना 1 and 2 नहीं, यहां पे 4 जीरोस है स्टूडेंट्स। इस केस को याद करिए, कितने जीरोस थे यहां पे, 2। तो देखो इस पॉइंट्स पर इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस, और इस वाले पॉइंट पर भी कितने होंगे, तब भी 2 जीरोस होने वाले हैं स्टूडेंट्स इसके।
अब टोटल जीरोस कितने हो गए यहाँ केस में, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 4, लाइक ए बी सी एंड डी। जीरोस होंगे चाहे वो, इसमें वैसे ए बी सी डी नहीं होंगे, दो सेम यहां होंगे, दो सेम यहां होंगे। अगर ये दोनों ए है तो ये दोनों बी होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर 4 हो जाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस जितने रहेंगे आप लोगों के सामने है। अब मैं लास्ट आपको एक चीज दिखाता हूं कि क्या कोई ग्राफ इस तरह भी हो सकता है कि जो टच करके बस वापस चला। यस, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। मैं आपके सामने इस एग्जांपल को रखने वाला हूं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने ले लिया यहां पर ये x² + 2x + 1 आपके सामने। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस तो यहाँ पे 2 ही आएंगे क्योंकि ये आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, लेकिन चेक करते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। तो इसकी टेबल भी वही हम लेंगे, ये x है, ये y -2 -1 0 1 and 2 पुट करिए। y इक्वल्स टू, पहले हम x की वैल्यू को -2 पुट कर लेते हैं, तो -2² + 2 × -2 + 1, तो ये हो गया बच्चों माइनस, ये तो +4 हो गया, ये -4 + 1, तो रिजल्ट आ गया आपका सिर्फ 1। अगली बार में अगर आपने -1 लिया तो 2 × -1 + 1, तो ये हो गया 1 - 2 + 1, रिजल्ट आ गया 0। और अगर आप लेते हैं 0, तो 0 से तो हम यही कर सकते हैं, ये 0 सीधा सीधा 1 आ जाएगा। और अगर आपने ले लिया 1, तो 1² 2 × 1 + 1, तो ये हो गया 1 + 2 + 1, तो रिजल्ट आ गया बच्चों 4। और अगर आपने ले लिया इसका वैल्यू 2, तो 2² 2 × 2 + 1, ये 4 + 4 + 1, तो रिजल्ट आ गया 9। इसका ग्राफ चेक करते हैं, चेक करिए। मैं आपकी बार नंबरिंग नहीं कर रहा, सीधे से कर रहा हूं। मान लो x की वैल्यू -2 हमें पता इधर आएगी, तो y का वैल्यू आ रहा है 1, वहां पे 1 ऊपर जाएगा, तो ये रहा आपका पॉइंट -2, 1। दिस पॉइंट इज a। दूसरा ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 आ रही है, तो इस पर आ रही है वैल्यू 0, यानी यही रुक गया, ये यही रुक गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया b। दिस इज -1 0। उसके बाद आपने ले लिया 0, तो 0 पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 1 आ रहा है, तो 0 पे घूम के कितना हो गया, ये 1 हो गया यहां। इट पॉइंट इज c 0, 1। उसके बाद आपने ले लिया, सॉरी हाँ, आपने ले लिया मान लो 1, तो 1 पे कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। सपोज यहां 4 है, दिस पॉइंट इज d 1, 4। उसके बाद आपने x पे कितना लिया बच्चों, 2 लिया, तो 9 चला गया, सपोज हियर। सो दिस पॉइंट इज e 2, 9। आप जरा इसको ज्वाइन करिए, ग्राफ फ्री हैंड अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ टच करके वापस चला गया, यानी ये नीचे नहीं आया। तो लेकिन इसके जीरोस 2 ही होंगे यहां पर, लेकिन दोनों इक्वल जीरोस होंगे। आप चेक कर लेंगे, अब क्या आएंगे, यहां पे क्या दिख रहा है, x की वैल्यू -1, तो x की 2 वैल्यूज -1, यानी दोनों जीरोस होंगी, बट दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ये उस चीज का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब आप इसको ध्यान से देखो, और आप लोगों के लव और सपोर्ट के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग जो मेरे चैनल को बेटा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। बस इसी तरह से आप इसको प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और प्लीज आपके कमेंट्स मुझे चाहिए स्टूडेंट्स। जो भी आपको फील होता है प्लीज आप नीचे लिख के दें, क्योंकि यही सिर्फ एक रास्ता है हमारे और मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का। आपको जो चाहिए आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।